सबसे पहली चीज़ तो ये है, हम सब कंटेस्टेंट के बारे में बात करेंगे, पर पुनीत सुपरस्टार को पहले ही दिन पर ये भाई तुझे ना निकाल डालेंगे। तो ये मत समझ के तूने मोबाइल उठाया और कैमरा है और तू कुछ भी कर सकता है। बिग बॉस की प्रॉपर्टी को तू नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर ये फिर से हुआ तो तुझे निकाल देंगे। अब इस पर पुनीत है, एकदम इजी था। पुनीत ने सॉरी की जगह पे कहा थैंक यू, और पुनीत ने कहा तुम लोग ने तुम्हारी टीआरपी के लिए मुझे बुलाया है, मुझे अभी निकाल दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक्चुअली बिग बॉस ख़त्म होने के बाद ये सीन हुआ है। एंड में दिखाया था पुनीत ने कोलगेट वगैरह लगाया है, हैंड वॉश सर पर डाला है, तो इसकी वजह से आई थिंक बिग बॉस ने ये सब चीज़ें की। पर आने वाले दिनों में पता चलेगा कि पुनीत और कुछ कर कर घर से निकल जाता है, या फिर टीआरपी के लिए शायद बिग बॉस कवर कर सकते हैं, या उसके जो दोस्त हैं अभिषेक, मनीषा, साइरस, ये लोग उसे समझाए और शायद वो समझ जाए। क्योंकि अगर पुनीत सुपरस्टार एंड तक रहता है मज़ा आने वाली है। और वो शुरुआत से ये सब चीज़ें कर रहा है, तो वो बता रहे कि नहीं यार मैं कुछ अटेंशन के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। पर वो अगर बिग बॉस में रहेगा तो हम सबको देखने के लिए उसे बहुत मज़ा आएगी। उसका वीडियो दिखाया गया पुनीत सुपरस्टार का, तो आई एम सॉरी, मैंने पहले थोड़े थोड़े वीडियोस देखे थे, पर वो वीडियो के अंदर उसने जो कॉमेडी की, हंस हंस के पेट दुख गया। और उसके बाद सलमान सर पुनीत के बाजू में सुपरस्टार था, तो सलमान सर भी क्या कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। और उसके बाद जब उस सेकंड नंबर से नीचे लाया गया तो उसका थोड़ा मूड ऑफ हुआ। अब ये हो सकता है कि शायद इसके लिए उसने किया हो। उसने एक्चुअली अंदर ये बात रिपीट भी की कि मुझे आप ऊपर से नीचे लेके आए, पर उसमें भी उसे समझाया गया कि ये सब पैनल ने किया है। और उस वक्त उसने जो एक बात कही वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि मैं 10,000 कमाता हूँ तो मैं 5,000 लोगों में देता हूँ और 5,000 मैं अपने जेब में डालता हूँ। और बंदा अच्छा है, बंदा सच्चा है। पर क्या होता है कि कभी कभी हम ऐसे एनवायरनमेंट में फंस जाते हैं कि नई होने वाली चीज़ हो जाती है और हमें समझ में नहीं आता है कि क्या ये हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अब कंटेस्टेंट नंबर 1 फलक नाज। तो फलक नाज जो है तो आपको भी पता होगा शायद, शीज़ान खान की सिस्टर है जो थोड़े टाइम से जेल में था और वो लोग बहुत चीज़ों से गुजरे हैं। इसलिए पैनल ने भी उन्हें पूछा कि ये सब बात अगर अंदर निकली तो क्या आप हैंडल कर पाओगे ये सब चीज़ें। तो उन्होंने कहा मैं स्ट्रांग हूँ और अंदर भी मैं स्ट्रांग रहूँगी और मैं सब चीज़ें हैंडल करूँगी। अब उसके बाद आई जिया शंकर, ये कंटेस्टेंट नंबर 2। मैंने पहले पुनीत की बात बता दी, बट ये मैं कंटेस्टेंट वाइज जा रहा हूँ। जिया शंकर, अब जिया शंकर आपने अगर वेड पिक्चर नहीं देखी है तो इन्होंने वेड पिक्चर में काम किया है। अब जब ये आई तो इन्होंने कहा कि ये इन्हें पुरानी पिक्चर पसंद है, ओल्ड स्कूल। इन्हें सलमान खान सलमान खान सलमान खान सलमान खान, मतलब ये सलमान खान सर के साथ मजाक मस्ती जैसे हर बार होती है। उन्हें जब पूछा गया कि आप अगर पहले हीरोइन बनती तो आप कौन सी मूवी में बनती, उन्होंने कहा सलमान खान सर की हम आपके कौन। तो वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी सलमान सर के साथ मस्ती मजाक करने में। उसके बाद थर्ड कंटेस्टेंट अभिषेक की एंट्री हुई। यहाँ से रियल बिग बॉस चालू हुआ। पहले इसने जिया शंकर जो सेकंड कंटेस्टेंट उनके साथ खड़ी थी, उसे अभिषेक ने कहा कि तुम सुंदर हो। और उसके बाद अभिषेक ने कहा तुमने जब बात की तो अब मुझे तुम सुंदर नहीं लगती। अभिषेक की वो लाइन, और ऑटोमेटिकली पूरा सर्कल चेंज हो गया। जो जिया थी उसे वो लाइन इंसल्टिंग लगी। जो पैनल थे उन्होंने तो अच्छा खासा अभिषेक के साथ थोड़ा प्लस माइनस किया, तेरे अंदर नकली हवा है, हवा कम कीजिए। तो अभिषेक जो है फुकरा इंसान, यूट्यूब पर चैनल है, उसकी भी थोड़ी हट रही थी। जिया ने उससे कहा कि तुम थोड़े जजमेंटल हो, तुम फटक से जज कर लेते हो। अब उसने कहा कि मैंने तुम्हें पहली बार सुना, तो पहली बार सुनकर मुझे ऐसा लगा, जो लगा वो मैंने बोल दिया। एक्चुअली ये ना अभिषेक की गलती थी ना किसी और की गलती थी। ऐसे प्लेटफॉर्म पे अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी हम क्या बोलते हैं वो हमें पता नहीं होता और हमारे मुंह से कभी कभी प्लस माइनस निकलता है, उससे एक्साइटमेंट में निकले हुए वर्ड्स बोल सकते हैं। तो इतना जल्दी ना हमें अभिषेक को जज करना चाहिए। जिया तो स्वीट है। और मैंने आपको ये बताना भूल गया, पैनल में 6 लोग थे। MC स्टैन, यही है ना, क्या बोलती पब्लिक, संदीप सिकंद, पूजा भट्ट, सनी लियोनी, अजय जडेजा, दिबांग। अब इन्हें पैनल में रखा गया है ताकि ये सवाल जवाब करे और ये लोग जो रैंक देंगे वो रैंक से
इन लोगों को करेंसी मिलेगी। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, 1 से लेके 13 तक कंटेस्टेंट है। अब जो फर्स्ट कंटेस्टेंट है उसे इतने पैसे, 13 कंटेस्टेंट है उसे इतने पैसे, और वो जो पैसे मिलेंगे वो पैसे जब ये अंदर लेकर जाएंगे तो वो पैसे से ये बैट खरीद सकते हैं, दूसरी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो बाहर पब्लिक ने वोट करके एक एक लोगों को एक एक रैंक दिया है। अब ये लोग वो रैंक ऊपर नीचे कर सकते हैं जो ये लोग करते हैं। अब समझ लो कि आपका 4th रैंक है, 4th रैंक के अंदर समझ लो 30,000 रुपीज़ आपको देंगे। तो अंदर जाकर अगर बैट ही 30,000 का है तो आपके 30,000 ख़त्म, आपको बैट खरीदना पड़ेगा 30,000 का। हाँ, उससे सस्ता बैट है 20,000 का, तो आप अपने 20,000 में वो ख़रीदा, आपके पास 10,000 बचे। इस तरीके से मतलब जो रैंक है नंबर 1 रैंक पर 1,50,000 इस तरीके से है सर। जितना पैसा आप अंदर लेकर जाओगे वो पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते हो। अब ये मैंने आपको बता दिया ये क्या सिस्टम था। अब अभिषेक के बाद आई आकांक्षा पुरी, जो बिग बॉस 13 में पारस छाबरा के लिए बाहर से शूज़ भेजती थी और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। और मिक्का का जब स्वयंवर हुआ था तो एंड में मिक्का ने उससे शादी की थी, जो एक्चुअली वो डिनाई करती है। वो कहती है कि वो लोग सिर्फ दोस्त है, वो शादी वादी कुछ नहीं हुई है, एक दूसरे को हार पहनाया है, बाकी मैं सिंगल हूँ, हम लोग दोस्त हैं। और वो जिस तरीके से बात करती है पैनल के साथ, पैनल को ऐसा लगता है कि ये यार बहुत ज़्यादा ही कुछ मतलब तैयार होके आई है। तो पैनल इसे अंदर नहीं भेजते, तो भाई तो बैठ थोड़ी देर, हम लोग तुझे और स्टडी करेंगे। उसके बाद साइरस। अब जो साइरस है वो MTV बकरा में आते थे, वो अगर आप नहीं पहचानते हो तो फुल कॉमेडियन है। मुझे शॉर्ट्स ही पसंद है, क्या बिग बॉस में खाना मंगा सकते हैं, बिग बॉस में बाजू में ही मुझे टॉयलेट देना, फुल ऑन कॉमेडी कर रहे थे वो। और पैनल का भी दिल जीता उन्होंने, और उन्हें भी अंदर देखने के लिए बहुत मज़ा आएगी। उसके बाद एंट्री होती है मनीषा रानी। अब मनीषा रानी की जब एंट्री होती है, बिहार की है ये, तो वो सलमान खान सर पर जो मजाक मस्ती बोल सकते हैं, फ्लर्ट करना है सलमान सर के साथ, उसने फुल मस्ती मजाक की। उसने सेल्फी ली सलमान सर के साथ कि सलमान सर आप मेरे साथ खड़े रहना और ये बैनर में बिहार में लगेगी। तो वो भी फुल ऑन टाइम पास है, उसने बोलना स्टॉप ही नहीं किया, उसने बोलना चालू किया तो बोलती ही गई, बोलती ही गई, बोलती ही गई। और उसके वन लाइनर बहुत अच्छे थे। सनी लियोनी को देखकर बोलती है कि मैं तो तुझे देख के डर गई थी, अगर ये कंटेस्टेंट है तो बाप रे, मेरा चांस तो ख़त्म हो गया। बाद में मुझे पता चला कि ये तो सनी लियोनी है। अब उसने क्या किया, सनी लियोनी की तरह कुछ इंग्लिश बोलने गई और दिबांग ने कहा ये तो तुम उनका मजाक उड़ा रही हो, तुम उनकी इंग्लिश का मजाक उड़ा रही हो, सनी लियोनी की इंग्लिश का। तो उन्होंने दिबांग को कहा क्यों तुम आग लगा रहे हो, हाँ आग मत लगाओ ना। उसके बाद एंट्री हुई जद हदीद। अब ही स्कूल दुबई से आया है, उसने बिग बॉस देखा है, 4.5 साल की लड़की है। अब मनीषा ईरानी और उसकी दोनों की मजाक मस्ती होने लगी। मनीषा रानी ने उसका स्वागत किया और ही इज़ ओके, मतलब डिसेंट है। अब आगे पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। अब इसके बीच में एक बात, अंदर अभिषेक बैठा था, उसने साइरस को पूछा आप कौन हो वैसे। साइरस कहता है मैं चू हूँ। तो इस पर अभिषेक को इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। उसके बाद आई आलिया सिद्दीकी। अब आलिया सिद्दीकी है जिन्होंने इंस्टाग्राम पर बहुत सारी पोस्ट डाली थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ। उन्होंने कहा कि मुझे नवाज़ सपोर्ट कर रहे हैं और मैं यहाँ पर हूँ, तो बच्चे लोग को वो 1.5 महीने के लिए पेरिस लेकर जा रहे हैं। तो जो सामने पैनल था उसमें से संदीप ने पूछा कि आप तो अगेंस्ट बात कर रही थी नवाज़ के, अभी आप बोल रही हो कि सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब चीज़ें ठीक होती है तो ओके है ना, उन दोनों का डिवोर्स होने वाला है आई फील। तो अगर चीज़ें ओके हो गई है तो उन्होंने कहा ठीक है इट्स ओके, मैं नवाज़ के बारे में बोलूँगी कि वो मुझे सपोर्ट कर, तो इन्हें भी अंदर देखने लायक होगा। अब जो ये आलिया थी, इससे भी पैनल ने क्या किया कि भाई तू भी यहाँ पर बैठ, हम लोग को तुझे भी स्टडी करना है। आलिया के बाद आई बेबिका, जो बाबा जनार्दन की लड़की है, डेंटिस्ट है, दुबई से आई वो भी। अब ये जो बेबिका थी ये एस्ट्रोलॉजर भी है। तो इन्हें कहा गया कि भाई तू फेस रीड कर। आकांक्षा का फेस रीड किया और आलिया का किया, उसमें बहुत सारी चीज़ उन्होंने सही कही। और पैनल को बेबी का जो है उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम लगा कि नहीं यार ये भी थोड़ा प्लस माइनस लग रहा है, तो उससे भी वहाँ पर बिठा दिया। मतलब आकांक्षा, बेबिका और आलिया इन्हें होल्ड पर रखा कि तुम्हें अभी अंदर जाने नहीं देंगे। उसके बाद आए अविनाश सचदे, उनकी एंट्री हुई तो उन्होंने कहा कि लड़कियां जो है मतलब पास्ट में उनके अफेयर्स हुए हैं, रिलेशनशिप हुई है, ब्रेकअप हुआ है, ऐसे 3 बार हुआ है।
तो वो कहते कि हर लड़की जो उन्हें मिली है, शुरुआत में तो वो क्या करती है, बहुत अच्छी रहती है, उसके बाद मम्मी बन जाती है, उसके बाद वो अविनाश को चेंज करने की कोशिश करती है, और अविनाश को ये चीज़ नहीं पसंद है, उसे चेंज होना नहीं पसंद है, और ये रीज़न से हर बार उसके रिलेशनशिप टूटते हैं। अब जब वो खड़े थे उसी वक्त पलक को लाया गया। तो पलक कौन थी? अविनाश की एक्स। दोनों एक दूसरे को देख के शॉक्ड हो गए। अब उसके बाद शॉक तो हुए, पर इसके साथ और एक चीज़ हुई कि पलक ने एक रूल ब्रेक किया कि पलक को नॉर्मली आने से पहले ये बताना नहीं है कि वो बिग बॉस में जा रही है। तो उसने टेक्स्ट के ज़रिए लोगों को बताने की ट्राई की, तो वो पूरा बताया गया। उसके लिए पलक को भी होल्ड पर डाल दिया गया। मतलब जितने कंटेस्टेंट थे वो सबको अंदर लेकर गए, और पलक, आकांक्षा पुरी, बेबिका और आली, ये 4 जने होल्ड पर थे। अब इसके बताए पुनीत सुपरस्टार ने जो चीज़ें की, तो मैंने जैसे बताया कि अब वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। जैसे मैंने कहा कि या तो उसके दोस्त लोग उसे समझाएंगे तो वो टिकेगा, या तो बिग बॉस कवर अप करेंगे, या कोई अगर प्लस माइनस हरकत कर दी, आना पड़ेगा बाहर। सस्पेंस कंटेस्टेंट पूजा भट्ट। अब पूजा भट्ट अंदर क्यों गई है पता नहीं है, पर उन्हें भी देखने के लिए मज़ा आएगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये जो कंटेस्टेंट अंदर डाले हैं, माय गॉड, सब एक से एक है। और अगर मैं और बहुत सारी बातें करता इनके बारे में, मैंने एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, पर अगर मैं और बहुत सारी बातें करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और ये मेरा पहला वीडियो है, रात को 2 बजे शूट कर रहा हूँ। तो अगर आपने यहाँ तक देखा तो लाइक और सब्सक्राइब करने से पहले 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक, हेल्थ के लिए दिन में 6 से 8 गिलास आप कैसे भी पानी पीना, और 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा थोड़ा भी टाइम निकाल जॉगिंग, वॉकिंग, थोड़ी एक्सरसाइज ये कर लेना। इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। आपका शरीर अच्छा तो आप खुश, आपकी फैमिली खुश, और आप ज़िंदगी के अंदर सब चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसके बाद और एक चीज़ बोलूँगा, मेहनत करते जाना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना, पेशेंस, सब्र रखना, धैर्य रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उससे कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो लाइक करना भूलना मत, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल पर जाकर दूसरे वीडियोस भी देखना, आपको एंटरटेनमेंट प्लस कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।